ये वो कड़वे शब्द थे जो संजय ने अपनी ही माँ से कहे थे और यहीं से एक ऐसी कहानी की शुरुआत होती है जो हमें एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी सबक की तरफ ले जाती है। संजय के उन कठोर शब्दों के पीछे ना एक ऐसी कहानी छिपी है जो हमें अनुशासन और बदलाव की ताकत दिखाती है। तो चलिए इसमें जरा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे मुश्किल हालात ही हमें असल में मजबूत बना सकते हैं। कहानी का पहला पड़ाव हमें संजय के गुस्से से मिलवाता है। देखिए, ये गुस्सा सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि उसके मुश्किल पारिवारिक हालातों का नतीजा था। एक ऐसा नतीजा जिसने उसे अपनी ही माँ से वो कड़वे शब्द कहने पर मजबूर कर दिया था। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि सुबह तो बड़े जोश के साथ उठते हैं, लेकिन कुछ करने का मन ही नहीं करता? या अगर कोई मोटिवेशन मिलती भी है, तो वो बस एक दो दिन में ही हवा हो जाती है? अगर ऐसा है, तो ये कहानी खास तौर पर ध्यान देने लायक है। संजय की माँ एक सिंगल मदर थी जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। लेकिन संजय की नज़रों में उसकी गरीबी और पिता के जाने की वजह उसकी माँ की कमजोरी थी, और इसी नाराजगी में वो धीरे धीरे गलत संगत में भी पड़ता जा रहा था। लेकिन जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। संजय का भी इंतजार एक ऐसा ही दुखद मोड़ कर रहा था। एक ऐसी घटना जिसने उसकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी और उसे एक ही रात में लड़के से एक जिम्मेदार इंसान बनने पर मजबूर कर दिया। बात शुरू हुई डॉक्टर की चेतावनी से। उन्होंने उसकी मां को सेहत की वजह से कम काम करने को कहा था, पर उनके पास कोई और चारा ही नहीं था। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। वो बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो गईं। अपने आखिरी पलों में उन्होंने संजय से बस एक वादा लिया कि वो अपनी बहन का ख्याल रखेगा, और कुछ ही देर बाद वो चल बसीं। अब घर में पैसे कमाने वाला कोई नहीं बचा था। अचानक संजय के कंधों पर अपनी छोटी बहन की पूरी जिम्मेदारी आ गई। उस एक पल में उसने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी और काम की तलाश में निकल पड़ा। तो सवाल ये है कि संजय को ये अटूट हिम्मत, ये कंसिस्टेंसी मिली कहाँ से? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है। उसने अपने सारे पुल जला दिए थे। सोचिए, जब हमारे पास कोई ऑप्शन बी नहीं होता, कोई सेफ्टी नेट नहीं होता, तो मोटिवेशन का गायब होना कोई विकल्प ही नहीं बचता। हम अपने ऑप्शन ए के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं। संजय के पास कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं, उसे मेहनत करनी ही थी। अब अपनी नई जिम्मेदारियों के साथ संजय को एक रेस्टोरेंट में छोटी-मोटी नौकरी तो मिल जाती है, और यहीं पर इस नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती के बीच उसके सामने एक ऐसा मौका आता है जो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकता था। उसे काम मिला झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का। तनख्वाह बहुत कम थी, पर गुजारा चल रहा था। तभी रेस्टोरेंट के हेड शेफ ने नौकरी छोड़ने का फैसला कर दिया और मालिक ने नए शेफ के लिए एक कुकिंग कंपटीशन की घोषणा कर दी। और जीतने वाले की तनख्वाह इतनी थी कि संजय की जिंदगी बदल सकती थी। संजय ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने मालिक से जाकर एक झूठ कह दिया कि उसे खाना बनाना आता है। ये एक बहुत बड़ा जुआ था, और अब उसके पास अपने इस झूठ को सच साबित करने के लिए सिर्फ 1 महीना था। अब सोचिए, उसके पास प्रैक्टिस करने के लिए न तो सामान था, न ही कोई साधन। तो उसने क्या किया? उसने कबाड़ की दुकान से एक पुरानी किताब खरीदी, रेस्टोरेंट के फ्री वाईफाई से वीडियो देखे और वो मन ही मन में खाना पकाने की कल्पना करके अभ्यास करता था। और साथ ही रसोई के दूसरे कर्मचारियों से सवाल पूछ कर सीखता रहा। प्रतियोगिता का दिन आया। संजय ने अपनी पूरी जान लगा दी। वो इतनी तेजी से काम कर रहा था कि इस जल्दबाजी में उसका हाथ भी जल गया और उंगली भी कट गई। उसने सबसे आखिर में अपनी डिश पूरी की, लेकिन जब चखने की बारी आई तो उसका खाना सबसे अच्छा नहीं था। वो प्रतियोगिता हार गया। हार कर संजय पूरी तरह टूट चुका था, पर कहानी में एक और मोड़ बाकी था। अगले दिन मालिक ने उसे बुलाया। मालिक संजय के झूठ से नाराज तो था, लेकिन वो उसकी 1 महीने की जबरदस्त मेहनत और सीखने की लगन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, और उसने संजय को हेड शेफ तो नहीं, पर अपना असिस्टेंट बनने का ऑफर दिया। और ये जो असिस्टेंट की सैलरी थी, वो उसकी अभी की तनख्वाह से सोचिए पूरे 5 गुना ज्यादा थी।
संजय की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई थी, भले ही वो प्रतियोगिता हार गया था। तो संजय की ये कहानी सिर्फ एक लड़के के कामयाब होने की कहानी नहीं है। ये हमें मानसिक मजबूती और कंसिस्टेंसी की कुछ बहुत ज़रूरी चाबियां सिखाती है। तो चलिए देखते हैं कि हम इससे क्या सबक सीख सकते हैं। पहला सबक, संजय की तरह अपने सारे पुल जला दो, कोई ऑप्शन भी मत रखो। दूसरा, माँ के जाने के बाद उसने खुद पर तरस खाने में वक्त बर्बाद नहीं किया, बल्कि जिम्मेदारी उठाई। तीसरा, सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान दो जो आपके कंट्रोल में हैं, जैसे संजय ने सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान दिया। चौथा, बदलाव को अपनाओ, उससे डरो मत। और पांचवा और सबसे ज़रूरी, उस एक महीने की तरह कड़ी मेहनत से कभी पीछे मत हटो। कई साल गुजर गए। संजय अब एक कामयाब इंसान था। उसने अपनी बहन को एक बहुत अच्छी जिंदगी दी। एक दिन उसे अपनी माँ की बहुत याद आई और उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ कमज़ोर नहीं थी, बल्कि वो तो सबसे ज़्यादा मजबूत थी। वो मन ही मन बोला, माँ, काश तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाती। आई लव यू माँ। और संजय की कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे ज़िंदगी में वो कौन सा सेफ्टी नेट या ऑप्शन बी है जो शायद हमें अपना सब कुछ झोंकने से रोक रहा है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।